हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द 5 लव लैंग्वेज। इसका मतलब जानिए क्या है प्यार की 5 भाषाएं। इनका लेखक का नाम है गैरी चैपमैन। तो चलिए बुक को आपको 2 लफ्ज़ में बताते हैं। द 5 लव लैंग्वेज में हम देखेंगे कि प्यार की कौन कौन सी भाषाएं होती हैं और उन्हें किस तरह से समझा जाता है। हर किसी की प्यार की अपनी भाषा होती है। इस किताब में हम उन 5 भाषाओं के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझकर अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं और अपने बीच का प्यार बढ़ा सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? ये जो प्यार करने की अलग अलग भाषाओं के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो अपना रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, वे जो अपने पार्टनर की प्यार की भाषा पहचान कर उससे अच्छे से प्यार जताना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, जानिए क्या है प्यार की 5 भाषाएं। इस दुनिया में न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा हर किसी के बोलने का तरीका अलग होता है। अगर वे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे से कभी अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह प्यार की भी कुछ भाषाएं होती हैं जिन्हें हर कोई अलग अलग तरीके से बोलता है और महसूस करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपकी प्यार की भाषा से परिचित नहीं है तो आप दोनों में कभी अच्छे संबंध नहीं बन सकते। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको प्यार की उन 5 भाषाओं के बारे में जानना होगा। यह किताब आपको बताती है कि वे 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप अपने पार्टनर को समझ सकते हैं, प्यार की 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं, किस तरह आप अपने और अपने पार्टनर की प्यार की भाषा को पहचान सकते हैं। अध्याय नंबर 2, प्यार आपको इमोशनली फिट रखता है। अलग अलग लोग प्यार की अलग अलग परिभाषा देते हैं। कुछ लोगों को महंगी चीज़ें खरीदने से प्यार है तो कुछ को घूमने और पढ़ने से प्यार है। हर किसी की अपनी ज़रूरत होती है और जो भी उन ज़रूरतों को पूरा कर दे उन्हें उससे प्यार हो जाता है। लेकिन असल में प्यार क्या है? सबसे पहले आप दुनिया के लोगों की दी हुई प्यार की परिभाषा छोड़कर अपनी भावनाओं पर फोकस कीजिए। आप यह देखिए कि आपको किस चीज़ से या किस काम से सुकून मिलता है। आप खुद से सवाल कीजिए कि वो क्या है जिसे पाकर आप भावनाओं से भर जाते हैं। इसके बदले में आपको जो जवाब मिले वही आपका प्यार है। साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन अगर उन्हें प्यार ना दिया जाए तो उनमें भावना पैदा नहीं होगी और वे सख्त स्वभाव के हो जाएंगे। इसलिए बच्चे के लिए प्यार का मतलब है उनके पेरेंट्स का उनके साथ होना। इसी तरह से अगर आपको किताबें पढ़ने से सुकून मिलता है और आप पहले से अच्छा महसूस करते हैं तो वह आपके लिए प्यार का सोर्स हो सकता है। इसके अलावा हम एक ऐसा तरीका भी चाहिए जिससे हम प्यार को नाप सकें। इसके लिए आपको अपने लव टैग पर ध्यान देना होगा। हर किसी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और बिना एनर्जी के वह काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको सही ढंग से प्यार नहीं मिल रहा है तो आपको अपनी भावनाएं सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। अध्याय नंबर 3, अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बचा कर रखने के लिए बातचीत करना ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि जब लोग प्यार में होते हैं तो एक दूसरे से बहुत सारे वादे करते हैं। वे वादा करते हैं कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं। तो आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले रिश्तों में कड़वाहट आने की वजह के बारे में जानना होगा। जब प्यार की शुरुआत होती है तो हमारे अंदर बहुत सी भावनाएं पैदा होने लगती है जो हमारे फैसले लेने की क्षमता को कम कर देती है। प्यार की शुरुआत इन्हीं भावनाओं की वजह से होती है। इस समय हम बाकी जानवरों की तरह बिना सोचे समझे बस अपनी भावनाओं के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भावनाएं कम होने लगती है और हमारे अंदर वो पहले वाली भावना पैदा नहीं होती।
अगर दोनों पार्टनर्स की भावनाएं आपस में जुड़ी नहीं है तो वे धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर की भावना को समझें और अपने रिश्ते को अपने हमेशा भावनाओं की चादर में रखें। इसके लिए आपको अपने पार्टनर से बात करनी होगी। प्यार में होने का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से बदलना और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना। इसलिए आप अपने पार्टनर के भावनाओं को समझकर दुनिया को उसकी नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी उम्मीदों के बारे में अपने पार्टनर को बताना होगा और यह तय करना होगा कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको उस पर काम करना होगा। अध्याय नंबर 4। अलग अलग लोगों के प्यार जताने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपकी भाषा न जानता हो तो आपको उसे अपनी बात समझाने में काफ़ी परेशानी होगी। कुछ ऐसा ही रिश्तों में भी होता है। हम सबकी अपनी प्यार की भाषाएं होती है और अगर हमें अपने पार्टनर को अच्छे से समझना है तो हमें उसकी भाषा के बारे में जानना होगा। भाषा का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं है, हर वो तरीका जिससे आप अपने विचार या भावना को सामने वाले तक पहुंचा सकें, वो भाषा है प्यार का। और अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आपको अपने पार्टनर को अच्छे से समझना है तो आपको उसकी भाषा के बारे में जानना होगा। इसमें आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपका इस काम को दिया गया समय बेकार नहीं जाएगा। एक दूसरे को समझना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप कामयाबी पा सकते हैं। रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां हो सकती है। इसकी वजह है अपने पार्टनर की भाषा का गलत मतलब समझना। ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ आदतें एक जैसी हो, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के प्यार की भाषा एक ही हो। एग्जाम्पल के लिए, एक पत्नी को अपने पति से शिकायत हो सकता है कि वो हमेशा अपने काम पर आता है और अपने परिवार को समय नहीं देता, और बदले में एक पति को अपनी पत्नी से शिकायत हो सकती है कि वो उससे प्यार नहीं जताती। ऐसे में पति की ज़रूरत है प्यार जताना और पत्नी की ज़रूरत है अपनी पति का समय। इस तरह से दो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अगर आप इन भाषाओं को समझ सकेंगे तो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकेंगे। अध्याय नंबर 5। अपने पार्टनर की तारीफ करना प्यार जताने का पहला तरीका है। तारीफ के शब्दों से ज़्यादा मीठे शब्द कोई नहीं है। एक दूसरे की बात से सहमत होना और एक दूसरे की तारीफ करना प्यार की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। आइए देखें यह काम कैसे किया जाता है। इसके लिए आप सरल शब्दों में अपने पार्टनर की तारीफ कीजिए। उन्हें बताइए कि वे कितने सुंदर दिखते हैं या उनके बात करने का तरीका कितना अच्छा है। उन्हें यह दिखाइए कि आप सच में उनकी आदतों से इम्प्रेस हैं। आप तारीफ करने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप जब भी कहीं कोई नया शब्द सुने जो तारीफ करने के इस्तेमाल किया जाता हो तो आप भी उसका इस्तेमाल कीजिए। आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर अपने पार्टनर से कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका पार्टनर आपकी बात मानेगा। कभी कभी किसी की रिक्वेस्ट हमें उसका हुक्म लगने लगता है। ऐसे में हम उसकी बात नहीं मानते। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिससे उसे लगे कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि उसे हुक्म दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक महिला एक दिन लेखा के पास आई और उसने अपने पति की शिकायत की कि वो अपने पति से रूम पेंट करने के लिए 9 महीने से बोल रही है, लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं सुन रहा है। लेखक ने सलाह दी कि वो अपने पति की शिकायत करना छोड़कर उसकी तारीफ करे। महिला ने लेखक की बात मान ली और 3 हफ्ते के बाद ही उसने बताया कि उसके पति ने वो काम कर दिया। अध्याय नंबर 6। अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। आज के समय में हर कोई अपने काम में व्यस्त है। सबकी अपनी ज़रूरतें हैं और अपनी मंजिलें हैं जिन्हें पाने के लिए वे काम में लगे हुए हैं और अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसा करना आपके रिश्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्यार की दूसरी भाषा का नाम है एक दूसरे को समय देना। एक दूसरे को समय देने का मतलब है अपने पार्टनर के साथ रहकर उनकी बातें सुनना और उनकी हरकतों पर ध्यान देना
उनके साथ समय बिताने का मतलब है कि जब आप उनके साथ हो तो अपना पूरा ध्यान उन पर लगाए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को अपना पूरा समय नहीं दे रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ बात करते वक्त आप कोई दूसरा काम मत कीजिए। अपना मोबाइल चलाना या फिर टीवी देखते हुए अपने पार्टनर से बात करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि आप उनके पास होकर भी उनके साथ नहीं हैं। अपने पार्टनर के साथ समय बिताते वक्त आप उनसे बात कीजिए। इसके अलावा आप कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो आप दोनों को पसंद हो। यह काम कुछ भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ कोई खेल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर कुछ पुरानी और अच्छी यादों के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा काम करना पसंद है जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद है तो आप वह काम मत कीजिए या फिर कम कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पार्टनर को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन आपको यह उतना अच्छा नहीं लगता तो आप उनके साथ तभी तक क्रिकेट खेलिए जब तक वो बोर ना हो। एक बार आप देखें कि वो बोर होने लगा है तो आप खेलना बंद करके कोई दूसरा काम कर सकते हैं। अध्याय नंबर 7, अपना प्यार जताने के लिए आप अपने पार्टनर को कुछ तोहफे दे सकते हैं। प्यार में तोहफा देना एक बहुत ही आम बात है। वैलेंटाइंस डे के वक्त हर कोई अपने पार्टनर के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर जाता है। इसके अलावा मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे के दिन भी लोग तोहफे देते हैं। इन सभी बातों से हम यह कह सकते हैं कि तोहफा देना प्यार जताने का एक अच्छा तरीका है। अगर आपके पार्टनर को तोहफे पसंद है तो यही उनकी प्यार की भाषा हो सकती है। ऐसे में अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए आप अपने पार्टनर के लिए समय समय पर कुछ तोहफे लेकर जाइए। तोहफे सिर्फ इस बात की निशानी है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं। ऐसे में उसकी कीमत मायने नहीं रखती। आप देखिए कि आपके पार्टनर को कौन सी चीज़ें पसंद है। आप जब भी उसके लिए कोई नए किस्म का तोहफा लेकर जाए तो उनके बर्ताव पर ध्यान दें। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर को कौन से तोहफे पसंद है। आप हमेशा उसी तरह के तोहफे उसे दीजिए। इसके अलावा आप उसके परिवार वालों या दोस्तों से भी उनके पसंद के बारे में जान सकते हैं। कुछ लोगों के पास हर बार अपने पार्टनर को देने के लिए तोहफे नहीं होते। कभी कभी उनके पास पैसे भी नहीं होते। ऐसे में आप इस बात का ख्याल रखें कि तोहफे की कीमत मायने नहीं रखती। आप अपने पार्टनर का कोई भी तोहफा दे सकते हैं। यह बस एक निशानी है जो दिखाती है कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं। अध्याय नंबर 8, अपने पार्टनर के काम में उसका हाथ बटाना भी प्यार जताने का एक तरीका है। अपने पार्टनर की मदद करने से आप अपने रिश्ते की गहराई को बढ़ा सकते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप बच्चों को स्कूल में घर ला सकते हैं। आप बच्चों को स्कूल से घर ला सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं या ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आपके पार्टनर को राहत मिले। अपने पार्टनर की मदद करने से यह बात जाहिर होती है कि आप वाकई उनकी फ़िक्र करते हैं और उनके बोझ को हल्का करना चाहते हैं। आप यह ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए कि दूसरों का काम करने से आप छोटे हो जाएंगे। इसके लिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि वे कौन से काम हैं जिसे अगर आप कर दें तो इनका पार्टनर खुश हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे कोई काम करने के लिए कहे तभी आप उसे करें। आप खुद जाकर उससे पूछ सकते हैं कि क्या उसे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। कुछ लोगों के अंदर पुराने विचार आज भी मौजूद हैं। उनके हिसाब से कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं को ही शोभा देता है, पुरुष को नहीं। आपके अंदर से इन भावनाओं को निकालना होगा। महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि बच्चों को देखभाल करना पुरुषों का काम नहीं है या घर की सफाई करना सिर्फ महिलाओं का काम है। यह नियम हमने ही बनाए हैं और अब वक्त आ गए हैं कि हम इन्हें तोड़ दें। अध्याय नंबर 9, एक दूसरे को छूना भी प्यार जताने का एक अच्छा तरीका है। अक्सर यह देखा गया है कि जिन बच्चों को गोद में उठाकर या गले लगाकर उनके साथ खेला जाता है वे बच्चे बड़े होकर ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। इससे यह बात सामने आती है कि छूना या गले लगना भी प्यार जताने का एक अच्छा तरीका है। अगर आपके पार्टनर की
प्यार की ये भाषा है, तो आपको उसका हाथ पकड़ना चाहिए या उसे अक्सर गले लगाना चाहिए। किस करने जैसा काम से आपके बीच का प्यार बढ़ेगा। इसके अलावा आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप एक साथ नहीं रहते तो भी आप एक दूसरे से जुड़े रहने के अलग अलग तरीके खोज सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से इस भाषा के जरिए प्यार जताना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर से यह बात साफ साफ पूछ लेना चाहिए कि उसे क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। आप उसे अलग अलग जगह पर छूकर उसके फीडबैक ले सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इससे संबंधित कोई किताब पढ़ सकते हैं। आपके पार्टनर को क्या अच्छा लग रहा है, इसके बारे में सिर्फ वही आपको बता सकती है। हर बार उनसे पूछिए कि क्या उन्हें यह अच्छा लग रहा है या नहीं। इस तरह के रिश्तों में कभी कभी गलतफहमी की वजह से लड़ाइयाँ हो जाया करती है। इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर तय करें कि क्या सही है क्या गलत। अध्याय नंबर 10, अपनी और अपने पार्टनर की प्यार की भाषा को पहचानिए। अब जब आप प्यार की सभी भाषाओं के बारे में जान गए हैं तो वक्त आ गया है कि आप अपने और अपने पार्टनर की प्यार की भाषा पहचानने पर काम करें। यह करना काफ़ी हद तक आसान है। इसका एक तरीका यह है कि आप देखिए कि आप अपने पार्टनर से किस तरह के काम करने के लिए अक्सर कहा करते हैं, या आपका पार्टनर आपसे किस तरह के काम करने के बारे में कहता है। आपको जिस भी काम से ज़्यादा खुशी मिलती है वही आपके प्यार की भाषा हो सकती है। दूसरा तरीका है कि आप यह देखें कि आपका पार्टनर की कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती। अपनी प्यार की भाषा को पहचानने का यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। उस वक्त के बारे में सोचिए जब आपके पार्टनर ने अनजाने में कोई ऐसा काम किया था जिससे आपको बुरा लगा हो। शायद वे अपने काम में देर या रात तक व्यस्त रहते हैं, या व्यस्त रहने की वजह से आपके पास न आ पाए हो जिससे आपको बुरा लगा हो। अगर ऐसा है तो आप अपने प्यार से उसका समय चाहते हैं और यही आपकी भाषा है। इसके अलावा आप उस समय के बारे में भी सोच सकते हैं जब आपके पेरेंट्स ने आपके साथ अनजाने में कोई काम किया हो जिससे आपको बुरा लगा हो। शायद वे आपके बर्थडे पे आपके लिए आपके पसंद का तोहफ़ा लाना भूल गए हो जिससे आपको रात भर नींद ना आई हो। अगर ऐसा है तो तोहफे लेना आपकी प्यार की भाषा है। इस तरह से आप अपने पार्टनर की प्यार की भाषा ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। एक बार जब आपने यह काम कर लिया तो अब वक्त आ गया है कि आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर प्यार की भी अपनी एक भाषा होती है जिसे समझकर आप अपने पार्टनर से अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। यह 5 भाषाएं हैं: एक दूसरे की तारीफ़ करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, तोहफे देना, छूना और एक दूसरे के काम में हाथ बटाना। आप अपनी और अपने पार्टनर की प्यार की भाषा समझकर अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। मुश्किल हालात में अपने पार्टनर की मदद कीजिए। अगर आप वाकई अपने पार्टनर का प्यार पाना चाहते हैं तो आप मुश्किल वक्त में उसकी मदद कीजिए। अगर वो अपने करियर को लेकर परेशान है या किसी चीज़ की वजह से वो अपनी हिम्मत हार चुका है तो ऐसे में अगर आप उसके साथ खड़े होते हैं तो उसे अच्छा महसूस